नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक लेकर के आए मैथ का है, बेसिक टॉपिक्स है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम बताएंगे कि 10 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर जो है आप सेकंडों में से निकाल लेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, एक का स्क्वायर आपको, अगर आपको मैथ करनी है, स्ट्रांग करनी है 1 से 30 तक का, तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है जो नंबर दे रखा होता है उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका हो जाता है स्क्वायर। तो 1 से 30 तक तो याद होना चाहिए। अगर 1 से 30 तक याद नहीं है तो आपको 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेकर के 10 तक कम से कम तो क्यूब भी याद होने चाहिए। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद 2 का कितना होता है? 2 का होता है 4, यानी कि स्क्वायर का मतलब हुआ 2 है, 2 को 2 बार ही मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि इसको 2 से क्या कर देना, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसकी पावर 2 चढ़ी हुई है। इसकी क्या है? पावर चढ़ी, ये होता है बेस और ये होता है इसकी घात। अब देखिए, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि 100 होता है। इस तरीके से आप कर लेंगे। स्क्वायर का मतलब ये हुआ कोई भी नंबर दे रखा होता, जैसे कि कोई ए नंबर दे रखा है उसकी पावर 2, इसका मतलब होगा पावर 2 का मतलब होगा उसका स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर का मतलब हुआ कि उसको हम 2 बार लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे। ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए के जगह पे क्या हो सकता है? कुछ भी, कोई भी नंबर हमारे हो सकते हैं, यानी कि जो नंबर यहाँ पर दे रखा होता है उसको उसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो ए होता है, ए होता है आधार, इसको बेस कहते हैं, ए होती घात, इसको बोलते हैं पावर। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अगर हमारा जैसे 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, 85 है और 95 है, अगर यानी कि अगर कहें तो इकाई के स्थान पर अगर के 5 आता है, अगर ऐसी कोई संख्याएं हैं उनका हमको स्क्वायर निकालना है, तो उनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि हमको निकालना है हमको जैसे निकालना है 55 का, हमको जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक तो ये तरीका होता है, 55 को 55 से क्या करो, 55 को 55 से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसका आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर होगा, लेकिन इससे क्या होगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन भी कहीं अगर मल्टीप्लाई करने में आपने गलती कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे अगर 5 अगर मतलब कि 15 से लेकर के 95 के बीच में ऐसी कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 है, अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो लास्ट का जो इकाई का अंक होता है इसका क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। इसके बाद 5 यहाँ पर दे रखा, जितना जो यहाँ पर दे रखा होता है उससे क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं उसी में, फिर क्या करते हैं, उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर 5 दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, यानी कि हम 5 + 1 करेंगे, 5 + 1 करेंगे, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 दे रखा था, तो 5 से 1 बढ़ा करके, यानी कि 5 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 और 5 की क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा यहाँ पर लिख देंगे, तो आएगा हमारा 30 आएगा। 5 है, 5 से हमने 1 बढ़ाया, 6 हो गया, 6 × 5 = 30। तो ये इसका स्क्वायर चुटकियों में निकल गया। इसके बाद देखिए, अब हमको इसको निकालना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, अब यहाँ 6 है, 6 में 1 बढ़ाएंगे, 7, 7 तो 6 42, 7 6 42, तो यहाँ पे 42 हो गया। इसके बाद इसका निकालना है, 5 × 25 होता है। अब यहाँ पे 8 है, 8 में 1 प्लस करेंगे, 7 में 1 प्लस करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 × 7 = 56। तो यहाँ कितना लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर 56 लिख देंगे। इसको हमको निकालना है, 5 लास्ट में दिया है, तो 5 का क्या करोगे, 5 का क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 4 है, 4 में 1 बढ़ाओगे 5 हो जाएगा, यानी 4 × 5 = 20 हो जाएगा। इसका निकालना है, 5 लास्ट में है, 25 हो गया। और ये 3 है, 3 से 1 बढ़ाओगे 4 हो जाएगा, 3 × 12 लिख लोगे यहाँ पर, ये इसका स्क्वायर होगा। इसका निकालना है, 25 हो जाएगा। और 2 है, 2 में 1 बढ़ाओगे 3, यानी कि 2 × 3 = 6, तो यहाँ हो गया 6 हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 1 में 1 बढ़ाओगे यानी 2, तो हो जाएगा 1 × 2 = 2, तो ये इतने स्क्वायर निकल गया। इसका हमको निकालना है, 5 25 होता है, और ये यहाँ 8 है, 8 में बढ़ाएंगे 9, यानी कि 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72। इसके बाद 5 है, तो हो जाएगा यहाँ पर ये 25। अब ये 9 है, 9 में बढ़ाओगे 10, 10 9 दशम 90, 9 दशम हो जाएगा 90, यानी कि
जो संख्या दे रखी होती है उस संख्या में एक बढ़ा लेते हैं और एक बढ़ाने के बाद क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है, जो संख्या आती है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हमारे वर्ग होंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक बताने जा रहे हैं जो कॉमन ट्रिक होती है, जो सभी में काम आएगी। जो ये बताने जा रहे हैं ये कॉमन ट्रिक है और सभी में काम आएगी। आपको 10 से लेकर के आपको 99 तक स्क्वायर निकालने हैं। इस तरीके से आप सेकंडों में स्क्वायर उसका निकाल लेंगे। जैसे हमको स्क्वायर निकालना है 13 को क्या करना है, हमका स्क्वायर निकालना है, और हमको जैसे निकालना है 62 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। इनका स्क्वायर एक तो तरीका ये है, 13 को क्या करोगे, 13 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 × 9, 3 × 3 और 3 और 1 तो 3 6 1 169 आ गया। 13 का स्क्वायर होता है। लेकिन आपको कैसे निकालना है, इसका क्या करना है, इसका करना है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। लेकिन आपको डबल डिजिट में लिखना है, यानी वंस और टेंस के फार्म में लिखना है, इकाई और दहाई के फार्म में आपको लिखना है। 1 का जब स्क्वायर करोगे, यानी 1 का स्क्वायर करोगे तब क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा। इसके बाद क्या किया जाता है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसकी और इसकी, मतलब 1 की मल्टीप्लाई 1 3 और 2 की जो पावर होती है इनकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की जाती है, और जो पावर ये चढ़ी होती है इसकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाती है। यानी कि 1 3 3 3 दूना 6 आएगा, तो 6 1 छोड़ करके यहाँ पर इसके नीचे लिख देते हैं, और जो खाली स्थान होते हैं यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। फिर इनको क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाता है, तो 9 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया, यानी कि 169 के आ गया, स्क्वायर आ गया। समझाना था तो हमको टाइम लग गया, वैसे आप इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसे कि हमको 62 का निकालना है, जब 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होता है। 2 का स्क्वायर देखिए हमने क्या होता है, 4 होता है। 4 को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि अकेला है, तो इसके साथ में क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे यहाँ पर। अब 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 36 होता है। 6 का स्क्वायर जब करते हैं तो 6 36 होता है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमने फिर क्या बताया था, इनकी और इनकी क्या करते हैं, तीनों की क्या कर देते हैं, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2 और 2 की क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूना 12 और 12 दूना 24 होता है। एक इधर के छोड़ करके लिख देंगे, 24 हो गया। अब ये जो खाली पड़ा यहाँ पे चाहो तो 0 लगा लो। अब इनको क्या कर दो, प्लस कर दो, 4 आ गया और 6 2 8 हो गया और 3 हो गया, तो ये हो गया 38 44 के आ गया। 62 का आपका स्क्वायर निकल करके आ गया है। आसानी से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे हमको निकालना है जैसे कि 76 का स्क्वायर निकालना है, तो 76 का स्क्वायर करेंगे। लेकिन यही हम ना करके क्या करेंगे, 76 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। यहाँ क्या लिख लेंगे, 36 लिख लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर एक हमको इधर से क्या करना है, एक हमको छोड़ना है। चाहो तो यहाँ पे 0 लगा लो, इधर एक को क्या करना हमको छोड़ना है। अब क्या करेंगे, इनकी तीनों की मल्टी 7 छंग 42 होता है, 42 दूना 84 होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम 84 लिख देंगे, एक छोड़ करके 84 लिख देंगे। फिर इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चाहो तो यहाँ 0 लगा सकते हो, तो ये 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 8 9 17 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 57 76 का स्क्वायर निकल के आया, 57 76। इस तरीके से आप कोई भी नंबर होगा 10 से लेकर 99 तक उसको आप स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। आशा करें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो तरीका है ये आप 10 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब और देखते हैं, तरीका यही है। एक और देखते हैं, जैसे कि हम और एक तरीका से, जैसे हमको निकालना है 35 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो एक तो तरीका हमने क्या बताया था, इसका अगर लास्ट में 5 आ जाता है तो क्या करते हैं, हम उसका स्क्वायर करके डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। फिर इसमें 1 बढ़ाते हैं, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 हो गया, तो 3 चक्कू 12। तो एक तो तरीका ये हो गया आसानी से करने का। एक तरीका इस तरीके से कर सकते हैं, हमने क्या बताया था, इसका क्या करेंगे, लास्ट में जो दिया उसका स्क्वायर लिखेंगे। 25 होता है और 3 3 9 होता है, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर हमने क्या था, इसकी तीनों की क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 15 होता है, 15 दूना 30 होता है। 30 आप यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर एक जगह छोड़ी जाती है। अब ये प्लस कर लो, 5 हो गया, 2 हो गया, 9 3 12 हो गया। देखिए 1225 आ गया। इस तरीके दूसरा तरीका ये हो गया। एक तरीका और करने जा रहे हैं, वो भी तरीका अच्छा है। जो ये तरीका है यही है, बस करने का तरीका अलग है। इसका स्क्वायर जैसे हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 25 होता है। 5 की जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 का कितना लिखेंगे हम, 25 का लिखेंगे 5। कितना आ गया हासिल, 2 आ गया हमारा। इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, अलग लिख लेंगे या तो दिमाग में ध्यान रखेंगे। फिर क्या करते हैं,
इसकी तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 15, 15 दूना 30 हो गया, 30 में 2 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 32 का 2 लिखे। अब 32 को 2 लिखे, कितना हासिल आ गया? 3 आ गया। 3 3 9 होता है, 9 में 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो इसको ऐसे निकाल देंगे। मतलब कि करने का तरीका एक ही चीज़ें हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, चीज़ एक ही है। जैसे इसमें एक फार्मूला क्या लगता है, a+b² आपने छोटे में पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये होता था अलजेब्रा का एक फार्मूला। इसी से इसको क्या कर रहे हैं, इसी से इसको हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गया। इसके बाद एक और आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि हमको क्या करना है, 49 का हमको क्या करना है, 49 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये जो अंतिम वाला है इसको क्या करें, स्क्वायर कर देंगे। 9 9 कितना होता है, 9 9 81 होता है, इसको ऐसे लिख देंगे। 4 चक्कू 16 होता है, इसको ऐसे लिख देंगे। 4 9 36 होता है, 36 दूना 72 होता है, तीनों की मल्टीप्लाई करो। 4 9 36 और 36 दूना 72 होता है, 72 यहाँ पर लिख दो। फिर प्लस कर दो, 1 8 2 10, 6 7 7 14 और 14 यहाँ पर एक ए आ गया था 14 और ये एक 14 आ गया और यहाँ पर फिर एक आ गया, तो 1 1 2 हो गया। 2401 यहाँ से आपका क्या आया, स्क्वायर निकल करके आ गया। तो ये तरीका जो है, ये तरीका से करेंगे तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। आपको कोई ध्यान नहीं करना हो पड़ेगा। जब सीख जाएंगे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, उससे निकाल लेंगे। अब जैसे हमको निकालना 49 का निकाल चेक करेंगे, सही है नहीं है। 49 का 9 9 81 होता है, 81 का 1 देखो यहाँ पर लिख दिया, कितना हासिल आया, 8 आया, उसको ऐसे रखेंगे। इसके बाद 4 9 36, 36 दूना 72 होता है, 72 में 8 जब हम प्लस करेंगे तो क्या होना, 80 हो जाएगा। 80 का 0 आ गया, हाथ में कितना हमारे 8 आ गया। 4 चक्कू 16 होता है, 16 में 8 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर इसको निकाल लेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बीच में बहुत सारी परेशानी थी, लाइट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी रिकॉर्ड करने लगो तो तुरंत लाइट चली जाती है, काफ़ी सारी दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा लापरवाही में भी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाया। कोशिश करेंगे वीडियो डेली मैथ का दें, और रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे उनको सॉल्व करवाएंगे, उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो रेलवे के साथ साथ जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें भी मैथ पूछी जाती है वो उसमें काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।